हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इंडो सिनो वॉर 1962 के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें आप डिटेल में जान पाएंगे इंडिया और चाइना का जो युद्ध 1962 में हुआ था उसके क्या कारण रहे हैं, किन इवेंट्स की वजह से ये युद्ध हुआ था, एक्साई चिन्ह क्या है और साथ में इस युद्ध के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। इंडो सिनो वॉर 1962 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ है। जैसे हम जानते हैं इंडो इंडिया के लिए यूज़ किया जा रहा है। सिनो का मतलब है, सिनो एक लैटिन वर्ड है और लैटिन लैंग्वेज में सिनो का मतलब होता है चाइना। तो चाइना के लिए लैटिन लैंग्वेज में वर्ड यूज़ किया गया है सिनो। चलिए जानते हैं 1962 का युद्ध क्या है। जैसे कि हम इंडिया के बारे में जानते हैं, इंडिया ने कभी भी किसी भी युद्ध में कभी भी शुरुआत नहीं की है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसने युद्ध लड़ा है अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, और ये युद्ध लड़ता आ रहा है भारत मुगलों और ब्रिटिशर्स के समय काल के बाद से। इंडिया ने एक युद्ध लड़ा है चाइना के खिलाफ और इस युद्ध को नाम दिया जाता है सिनो इंडिया वॉर, जो कि बेसिकली 1962 में लड़ा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मेन रीज़न है इंडो चाइना वॉर का वो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, एक्साई चिन्ह, और जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर का रीज़न है। इन दो देशों के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया है और इसी वजह से 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ। मैप के थ्रू जानते हैं, जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है और इस तरफ मिलेगा आपको चाइना, और ये जो एरिया है लाइंस वाला, ये पूरा एरिया इसको जाना जाता है तिब्बत के नाम से। तो जैसे हम जानते हैं कि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है और इसी के अंतर्गत जब उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, साथ में इंडियन टेरिटरी का ये रीजन जिसको अक्साई चिन्ह बोलते हैं, इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। साथ में दूसरा रीजन है, एक सिक्किम के पास बॉर्डर है और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के पास। इन रीजन पे चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना का है, और अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो ये जो दोनों टेरिटरीज हैं ये भारत को बिलोंग करती है। इस वेस्टर्न सेक्टर के बॉर्डर को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये ईस्टर्न सेक्टर के एरिया को कहा जाता है मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन ड्रॉ हुई थी जो शिमला अकॉर्ड 1914 हुआ था। इसी के अंतर्गत इस बॉर्डर लाइन को डिसाइड किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में, पर चाइना इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश इसका रीजन है। तो इस तरह से ये दो क्षेत्र जो हैं डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। चलिए इस युद्ध के बारे में डिटेल में जानते हैं। सिनो इंडिया वॉर को अच्छे तरह से जाना जाता है इंडो चाइना वॉर, एक युद्ध जो लड़ा गया था करीबन 1 महीने के लिए, जिसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर और ख़त्म हुआ था 21 नवंबर 1962 में। इंडिया ने कभी भी नहीं सोचा था कि चाइना उस पर अटैक करेगा और ये अटैक एक युद्ध की फॉर्म में चेंज होगा। चाइना के इस अटैक ने भारत को गलत साबित कर दिया और चाइना ने अटैक किया था 20 अक्टूबर 1962 को। इंडो सिनो वॉर में सबसे पहले अटैक चाइना के द्वारा किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं ये एक सडन अटैक था, तो इंडिया इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि भारत के सैनिक करीबन 10 से 20 हज़ार सोल्जर थे और इनकी लड़ाई हुई थी चाइना के 80,000 सैनिकों के साथ। यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि चाइनीज जो अटैक था वो इंडिया का, जैसे इंडिया बिल्कुल कोशिश कर रहा था कि वो अपने नेबर्स कंट्री के साथ एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप करे, पर चाइना ने इस थिंग को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। और इंडिया चाहता था कि इंडिया और चाइना जो है दो एशियन जाइंट्स कंट्री बने, पर चाइना ने सर्वाइवल के लिए इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया और कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पे अपना कब्जा हासिल करने की कोशिश की, जिसी के अंतर्गत ये युद्ध 1962 में शुरू हुआ था। रीज़न जानते हैं कि मेन रीजंस क्या क्या रहे हैं इस युद्ध के शुरू होने के।
तो मेन रीज़न की बात करें तो इंडो चाइना वॉर का जो मेन रीज़न है अटैक का, वो है कि चाइना क्लेम करता है जो अक्साई चीन है और जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर रीजन है वो चाइना को बिलोंग करता है। इंडिया मानता है और इंडिया क्लेम करता है कि अक्साई चीन जो है इंडिया के लद्दाख पार्ट को बिलोंग करता है। वहीं चाइना जो है क्लेम करता है कि ये जो अक्साई चीन का एरिया है इसके सिनजैंग प्रोविंस को बिलोंग करता है और एक तरह से ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। जो रीज़न है अक्साई चीन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोड लिंक किया गया है। चाइना ने कुछ समय पहले रोड बनाया था शिनजैंग प्रोविंस को तिब्बत के साथ जोड़ते हुए, और अक्साई चीन जो कि बहुत ही लंबा है और ऐसा एरिया है जिसको इस सब कॉन्टिनेंट का ऐसा एरिया है जिसको काफ़ी लंबे से इग्नोर किया जा रहा था, और रीज़न था ये काफ़ी बैकवर्ड और आइसोलेटेड एरिया था जिसकी वजह से इस पर ध्यान नहीं किया। चाइना ने इसको ऊपर कब्जा किया और साथ में रोड की कंस्ट्रक्शन भी कर दी। चाइना ने एक मिलिट्री रोड बनाया 1950s के दौर में जो कि कनेक्ट करता था तिब्बत को शिनजैंग प्रोविंस के साथ। जब इंडिया को इस रोड के बारे में पता लगा तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। चाइना की प्रेजेंस को इस एरिया में क्लेम करते हुए उन्होंने टारगेट किया, और क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि ये तो एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है और ये एरिया इंडिया को बिलोंग करता है, इस वजह से इस एरिया को लेके दोनों देशों में विवाद शुरू हो गया। इनिशियल रिलेशन के बारे में बात करें इंडिया और चाइना की, तो जैसे ही हम जानते हैं भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और चाइना जो उसकी फॉर्मेशन रिपब्लिक ऑफ चाइना की हुई थी 1949 में। तो इंडिया की सबसे पहली पॉलिसी ये रही थी कि अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्डअप करेगा, जैसे कि चाइना के साथ। बट जब चाइना ने अनाउंस किया कि वो जल्द ही तिब्बत के ऊपर कब्जा करने वाला था, इंडिया इस मूव से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके जवाब में इंडिया ने क्या किया, एक लेटर लिखा चाइनीज़ गवर्नमेंट को और तिब्बत से रिलेटेड इशू को नेगोशिएशन करने के लिए कहा गया। चाइना ने अपने कुछ सैनिक डिप्लॉय कर दिए अक्साई चीन बॉर्डर के साथ, जो कि इंडिया ने बिल्कुल सोचा भी नहीं था, और इंडिया ने कभी एक युद्ध के बारे में सोचा ही नहीं कि चाइना के साथ युद्ध होगा, जिसको भारत एक अपना फ्रेंडली कंट्री मानता था, एक फ्रेंडली रिलेशन कंट्री मानता था। 1954 में चाइना और इंडिया के बीच में एक पंचशील एग्रीमेंट, जिसे 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी साइन हुआ था, जिसे पंचशील एग्रीमेंट कहा जाता है। इस पंचशील एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि तिब्बत चाइना रूल के अंतर्गत है, और इसी टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने एक नारा भी दिया, इन हिंदी चीनी भाई भाई। उसी के समय चाइना ने क्या किया कि अपना एक मैप रिलीज किया, और उस मैप के अंतर्गत भारत का 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को चाइनीज टेरिटरी में शो कर दिया। इंडिया ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया, और उस समय चाइना के पहले प्रीमियर थे ज़ाओ इनलाइ, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि ये गलती से मैप में दिखाया गया है। अब जानते हैं इवेंट्स के बारे में, जिन इवेंट्स ने इस युद्ध को शुरू करने के लिए एनकरेज किया। जैसे कि हम जानते हैं चाइना ने तिब्बत के ऊपर क्लेम किया, और तिब्बत जो था वो चाइना रूल के अंडर आ गया। तो उसी समय बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा जी ने तिब्बत को छोड़ के भारत में भाग आए, और ये बात है मार्च 1959 की। उस समय चाइना के जो टॉप के लीडर थे माओ जेडोंग, उन्होंने इस मूव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि दलाई लामा को भारत ने एक जो है शरण दे दी। वो भारत के इस मूव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इसी मूव को देखते हुए चाइना ने एक परसेप्शन क्रिएट कर ली, एक धारणा बना ली कि इंडिया भी एक खतरा साबित हो सकता है चाइनीज रूल के लिए तिब्बत में। तो कह सकते हैं कि यही एक वन ऑफ द मोस्ट मुख्य कारण रहा है सिनो इंडिया वॉर 1962 का। माओ ने उस समय एक स्टेटमेंट दी कि जो लहासा क्षेत्र है, जहां पे लहासा में विरोध हो रहे हैं, उसके पीछे जो है भारत है। भारतीय लोगों के कारण ही तिब्बत में चाइनीज रूल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इंडिया मानता था कि चाइना और इंडिया जो है साथ मिलके सुपर पावर बनेंगे, पर चाइना इस चीज़ को मानता था
कि इस एरिया में एक ही पावरफुल रह सकता है, वो है चाइना। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 20 अक्टूबर 1962 को जो चाइना की लिबरेशन आर्मी है उसने लद्दाख के एरिया पे अटैक कर दिया, और इसी अटैक के साथ दोनों देशों के बीच में एक लड़ाई शुरू होगी जिसको जाना जाता है इंडो-सिनो वॉर 1962 से। एक्साई चीन के बारे में जानते हैं, जिसको लेके मेनली ये युद्ध हुआ था। एक्साई चीन जो है, भारत का चाइना के साथ दो डिस्प्यूटेड एरिया है, एक है एक्साई चीन, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। तो दो डिस्प्यूटेड एरिया में से एक है आपका एक्साई चीन। ये बेसिकली तिब्बतियन जो पठार है प्लेट्यू, इसके सदर्न वेस्टर्न पार्ट पे पड़ता है। ये एक कोल्ड डेजर्ट फ्लैटलैंड है जहाँ पे ना बिल्कुल बारिश होती है, नहीं स्नोफॉल होता है। ये मोस्टली इनहेबिटेड है, यहाँ पे रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली इसका जो वाटर का सोर्स है वो है काराकाश रिवर, और इसका जो लेक है वो है ब्रैकिश लेक। इंडिया क्लेम करता है कि एक्साई चीन जो है वो भारत की जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसका ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है। वहीं चाइना क्लेम करता है कि एक्साई चीन जो है इसका सिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन यानी कि तिब्बत का हिस्सा है, तो जो कि क्लेम या रूल किया जाता है चाइना के द्वारा। तो कोई भी चाइनीज मैप एक्साई चीन के बारे में वर्णन नहीं करता है। अगर हम मैप उठाएंगे 1920 से पहले का चाइना का, 1950 के दौरान ही चाइना ने क्या किया, एक्साई चीन को कैप्चर कर लिया और अपनी पोजीशन यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग कर ली जब 1962 का युद्ध हुआ। तो इंडिया और चाइना के बीच युद्ध का कारण बना एक्साई चीन का एरिया, जिसको चाइना ने जबरदस्ती क्लेम कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। चाइना ने जो एक्साई चीन है उसका ज़्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया 1962 के युद्ध के बाद, और इस एरिया में मिलिट्री ग्रिप जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इंडो चाइना वॉर 1962 की बात करें तो ये आपको मिलेगा एक्साई चीन का एरिया, और इस बॉर्डर लाइन को क्लेम किया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल LAC के नाम से। यहीं पे आपको गलवान वैली मिलेगी, और ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हिस्सा है। वैसे इंडियन मैप के अकॉर्डिंग ये एक्साई चीन इंडिया का है, वहीं चाइना ने मिलिट्री ग्रिप यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है, जिसके अंतर्गत अब ये एरिया अटैक कब्जे में आ गया है चाइना। तो वहीं पे एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम है LAC। रिजल्ट के बारे में जानते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, वहीं भारत के 20,000 सैनिक थे और चाइना के 80,000 सैनिक। तो इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला है, युद्ध के रिजल्ट के बारे में जानते हैं। तो जब युद्ध खत्म हुआ, चाइना इस युद्ध में विनर घोषित हुआ। चाइना ने इस युद्ध को जीत लिया। चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया, और इवेंचुअली क्या किया, जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को कब्जा किया तो उसको वापस कर दिया। बट जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है एक्साई चीन, जो कि लद्दाख में आता है, उसको खुद अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया को वापस कर दिया, पर एक्साई चीन के एरिया पे अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया और उस पर कंटिन्यू अभी तक कब्जा करता है। तो इसीलिए मान सकते हैं ये जो एक्साई चीन वाला एरिया है ये एक मेन पॉइंट है दोनों देशों के युद्ध के बीच में। जो चाइना की मिलिट्री है वो ये मानती है कि इस युद्ध में उनकी विजय हुई है, और जो चाइना की ऑब्जेक्टिव था इस रीजन में, वेस्टर्न रीजन जो एक्साई चीन था वहाँ पे कब्जा करना, वो सक्सेसफुल हुआ है। तो इस तरह से ये रिजल्ट रहा है इंडो-सिनो वॉर 1962 का। अब रीजन को जानते हैं कि इंडिया ने ये युद्ध हारा क्यों, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया इस युद्ध को हार गया। पहले कारण के बारे में जानते हैं। इंडिया उस समय ऐसी पोजीशन में था और वो बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहता था चाइना के साथ, तो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि चाइना उस समय इंडिया पे अटैक कर देगा। इंडिया ने वेस्टर्न सुपर पावर कंट्रीज की तरफ देखा तो किसी ने भी इंडिया की हेल्प नहीं की, जैसे कि USA, UK, भारत की किसी भी देश ने उस समय हेल्प नहीं की, और उस समय भारत ने अकेले ये लड़ाई लड़ी थी। बात करें वहीं इंडिया का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ही ज़्यादा पुअर था। इंडिया की जो फोर्सेस थी वो उस समय युद्ध के लिए लड़ने में तैयार नहीं थी, जिसके कारण इंडिया को इस युद्ध में हार का सामना देखना पड़ा। वहीं बात करें कि चाइना के जो सैनिक थे उन्होंने सडनली अटैक कर दिया, और इंडिया जो कि बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था इस युद्ध में, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के 10 से 20 हज़ार सैनिक
80,000 चाइनीज सैनिकों का सामना कर रहे थे। चाइना ने उस समय इंडियन टेलीफोन लाइंस को कट कर दिया कि जिसकी वजह से जो इंडिया के जो बाकी आर्मी हैं रेस्ट ऑफ आर्मी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए। वहीं बात करें इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को, उस समय इंडिया की गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया और एयरफोर्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया, जिसके कारण जो है युद्ध में इंडिया को हार का सामना देखना पड़ा। वहीं मिलिट्री की मिसमैनेजमेंट भी रही टॉप लेवल पे, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही वहीं पे, जिसके वजह से भारत को हार का सामना देखना पड़ा। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की इंडो चाइना वॉर 1962 के बारे में, क्या क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से 1962 में ये युद्ध हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।